नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आशा है कि आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, अपना वही मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है और खाना बनाना है, बाकी और काम करने हैं। फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए दूध कर रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ चाय और आलू के पराठे बनाने हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। आलू जो है वो रात ही उबाल के रख दिए थे, तो बस जब तक यहाँ पे चाय वगैरह बनेगी, दूध बनेगा, तब तक जो है मैं अपना आटा वगैरह लगा लूँगी। और देखिए धीरे धीरे आके अब जो है लाइफ वैसी ही स्मूथ सी होने लगी है। थोड़ी सी नए घर में आने के बाद ज़िंदगी जो है वापस उस पे आ रही है जैसे पहले थी। और 2-4 दिन का ही होता है कि भाई नए घर का सेटिंग करने में या उसमें निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो अपना रूटीन है तो वो वापस से वही शुरू हो जाता है। अपना खाना बनाना, बच्चों को भेजना, ये करना वो करना। और यहाँ पे पीयू के डैडी प्रेस कर रहे हैं बच्चों की ड्रेस पे, और ये ठीक करवा दी थी प्रेस। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दूध लेके आई हूँ। कृष्णा भी लेटा हुआ ही है, वो सो रहा था, और इसकी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक सी नहीं है। और इनका तीनों बहन भाइयों की तबीयत जो है ख़राब हो रही है। पहले पीयू रुई की हो रही थी और फिर कृष्णा की भी होगी है। तो जैसा मतलब खुशी तो होती है कि भाई हमने नए घर में आए हैं या कुछ हमने शिफ्ट किया है या कुछ भी, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कितनी ही बड़ी खुशी क्यों ना हो, वो भी जैसे फिक्की सी हो जाती है। और अभी मन बहुत परेशान रहता है बच्चों की तरफ से, और तीनों के ही साथ ही है कि पता नहीं क्यों कि जब भी ख़राब होती है सारों की एक साथ ही होती है। ये नहीं कि भाई चलिए एक आधे का हो गया तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन तीनों ही बीमार हो जाते हैं तो फिर मन बहुत दुखता है। और प्यूरी का तो आपको पता ही है कि बुखार हो रहा था, इनको गले पके पड़े थे दोनों के। किस वजह से था मुझे नहीं पता। अब ये दोनों को थोड़ा सा ठीक सा लगने लगा, मतलब पूरी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि भाई थोड़ा सा आराम था तो उसको हो गया, कृष्णा को। तो देखिए बस जी, यहाँ पे पीयू के डैडी किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। पराठे बनाएंगे आलू के, वही बनाएंगे पराठे आज। तो मैं यहाँ पे जो है प्यूरी को तैयार कर रही हूँ, और बच्चों को तैयार करना भी काफ़ी हो जाता है। तो फ़िलहाल तो ये है कि भाई मन दुखी है, खुशी है, उसके साथ भी दिक्कत भी है ही। और अपने बच्चे के दुख से बड़ा तो कोई दुख नहीं होता। कितनी दिक्कत आ जाए, हमारे अपने आप को कुछ भी हो जाए इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपने बच्चे को अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और फिर जैसा कहीं हम शिफ्ट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं और वहाँ पे जाते ही कुछ ऐसा हो जाए तो फिर दिमाग में जो है खटकने सा लगता है कुछ। और आप लोग भी बोल रहे थे कि दिया आपने हवन वगैरह नहीं करवाया, सत्यनारायण की कथा नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, आप शिफ्ट हो गए। तो देखिए जी, आप लोगों को भी पता है कि हम एकदम से इमरजेंसी में, बोल लीजिए कि हम एकदम से इमरजेंसी में शिफ्ट हुए यहाँ पे। नहीं तो हमारा ये था, जिस दिन हमने सामान डाला, संडे को हमने सामान डाला, लेकिन हमारी जो है पंडित जी से बात हो गई थी कि हम सोमवार को जो है हवन करवा लेंगे। वैसे तो ये था कि देखिए नए घर में जाते हैं, बिल्कुल ही वहाँ पे प्रॉपरली गृह प्रवेश होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे मतलब पहले भी रहते थे तो इसमें ऐसा नहीं था कुछ भी कि भाई ज़रूरी ही है। तो फिर काम का देख के कि भाई काम में जो है टाइम नहीं लग पाने का हालत ख़राब हो गया, तो फिर पंडित जी से बात की तो पंडित जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप अभी थोड़ी सी अपनी सेटिंग्स ही कर लो, और ये है कि आप कभी भी हवन पूजा करवा सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि हमें जो है हवन वगैरह करवाना चाहिए। और वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मन में अगर एक बार वहम सा पड़ जाता है ना तो वो पड़ ही जाता है। फिर जब तक उसका वहम का इलाज ना मिले तब तक वो जो वहम है वो बढ़ता ही रहता है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा कि भाई जैसे हमने यहाँ पे नए घर में शिफ्ट किया और जो दिक्कत है वो शुरू होगी। भले ही हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी या कुछ भी, लेकिन जो एक मन में डाउट हो ही जाता है लेडीज़ का। और मेरे जैसे अंधविश्वासों को तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब अंधविश्वासी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन विश्वास बहुत करती हूँ मैं इन चीज़ों पे। वो तो मेरा मन वहीं पे ही खटक गया कि भाई हमने यहाँ पे आके पूजा नहीं करवाई, बोल दिया था कि हम पूजा करवाएंगे और करवाई नहीं, तो शायद उससे कुछ हो। बाकी तो जी देखिए भगवान को ही पता है कि क्या है और कैसे है, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई यहाँ पे आके दिक्कत सी ऐसा शुरू सी होगी, ऐसा लग रहा मुझे। चलिए कोई नहीं जी, जो काम भगवान ने जिस टाइम पे सोचे हुए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो उसी टाइम पे होते हैं। हमारे करे कराए धरे रह जाते हैं, तैयारियाँ धरी रह जाती है बिल्कुल, और काम जो है वो रुक जाते हैं। लेकिन जब भगवान की मर्जी होती है तो चाहे तैयारी भी ना हो, कुछ भी और कुछ भी इंतजाम ना हो, लेकिन काम सारे हो जाते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल, पीयू रुई, और इनके जाने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह ही उठती हूँ। तो फिर
मैं थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए लेट जाती हूँ, सोती तो हूँ नहीं लेकिन मैं लेट जाती हूँ आके इनको छोड़ के। उसके बाद पीयू के डैडी भी नाश्ता करके चले गए, मैंने भी कर लिया था नाश्ता, और बस यहाँ पे अब जो है मैं अपनी सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ। जी देखिए, कमरों में सफाई वगैरह करने के बाद मैं बाहर की साइड करने लगी हूँ। इतना गंदा तो होता नहीं क्योंकि मैं दिन में बार बार ठीक करती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता। लेकिन बेड पे ये है कि बच्चे कूदते भी हैं, लेटते भी हैं, तो बेडशीट झाड़नी ज़रूरी हो जाती है। और ये मेरा उठा गया फोल्डिंग। मैं तो बाहर ही लेटती हूँ, बच्चे और ये तो अंदर भी लेट जाते हैं, लेकिन मैं बाहर ही लेटती हूँ ज़्यादातर, मुझे नींद नहीं आती। तो देखिए इधर आंटी भी आ गई है, अपने किचन के काम में लगी हैं आते ही आंटी। और आंटी 2-3 दिन के बाद आई हैं आज। मैंने बताया था कि आंटी की भी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनको भी दिक्कत, लेकिन अब उनको आराम था तो वो आ गई थी। मैंने उनको बोला भी, मैं कहा आंटी आप 1-2 दिन और रेस्ट कर लो ताकि और आराम सा हो जाए। फिर आंटी कहने लगी कि नहीं, मैं 1-2 घर में और करके आई हूँ और तबीयत जो है मेरी अब काफ़ी ठीक है, दवाई ले रही हूँ तो आराम हो रहा। तो बस फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा एकदम से आंटी के ऊपर बर्डन नहीं डालते, धीरे धीरे कर लेंगी वो, तो मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा दूंगी आंटी की। तो इसीलिए बस मैं क्या, किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई मैंने खुद ही कर ली थी। उसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ के झाड़ू भी मैं खुद ही लगा दे रही हूँ। मैंने कहा आंटी जो है पोछा लगा लेंगी, थोड़ा सा काम कम होगा। देखिए ज़्यादा नहीं कहती मैं कि मैंने सारा कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है तो उससे भी बहुत सारा लग जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और आंटी भी सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत मदद करती हैं वो, वैसे भी ये नहीं कि जो उनका काम है सिर्फ वही, वैसे भी। और आंटी हैं जिनसे मैं फ़िलहाल बात कर लेती हूँ घर में, बाकी तो कोई नहीं रहता, अकेली रहती हूँ। जब आंटी आती है तो मैं आंटी के साथ ही बात कर लेती हूँ, जो आंटी बताती है मैं सुन लेती हूँ, या मैं कुछ बात कर रही हूँ तो आंटी के साथ भी मेरा 1-1.5 घंटा। 9 बजे आंटी आती हैं, 10:30 बजे के करीब वो चली जाती हैं किचन और झाड़ू पोछे का करके। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे मेरा कृष्णा भी जो है वो नहा धो लिया है, स्कूल के लिए रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर दिया, नहला धुला के, काजल वगैरह लगा के। तो पीयू के डैडी आएंगे और इसको जाएंगे लेके स्कूल में। और आंटी यहाँ पे देखिए किचन का करने के बाद पोछा लगा रही है। और आंटी पोछा बहुत अच्छा लगाती हैं, मतलब दोनों हाथों से लगाती है। मेरे से तो लगता भी नहीं आंटी जैसे पोछा लगाती हैं, ये दोनों हाथों से पोछा लगाती हैं। सुनीता भी ऐसे ही लगाती थी, तो उससे ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है और जल्दी पोछा लग जाता है। मैं तो एक हाथ से ही लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पे देखिए बस आंटी फटाफट से पोछा लगा लेंगी अब। तो जी देखिए आंटी बाहर हैं, पोछा लगा लिया है और कृष्णा भी जा लिया है मेरा स्कूल में। उसके बाद जो ये कपड़े मैंने धोए थे 1 दिन पहले, तो उनमें जो बड़े मतलब पर्दे वगैरह थे वो तो अभी मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन जो छोटे कपड़े हैं मैंने कहा पहले इनको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि सारे एक साथ से फैल जाएं। तो पहले मैं छोटे कपड़े डाल रही हूँ और फिर आंटी भी आ गई थी पीछे पीछे कि ला मैं भी डलवा देती हूँ। और मना करने के बाद भी आंटी बहुत हेल्प करती हैं। तो बस जी फिर कपड़े वगैरह डालने के बाद यहाँ पे मैं अपना नहाई धोई हूँ और अपने बाल वगैरह बना रही हूँ मैं अब। तैयार होने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, बन गई है मेरी चाय यहाँ पे। और मैं पीती हूँ काम निपटाने के बाद एक बार सारा, मैं टेंशन फ्री सी होकर बैठ के आराम से चाय पीती हूँ मैं। और चाय पीते पीते ही क्या, मुझे आज बल्कि आज आंटी ने बोला, आंटी ने ना रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी हुई थी कई कलर की। तो मैं आंटी को देख के कहने लगी, मैंने कहा आंटी आपने आज जो है कलरफुल चूड़ियाँ डाली हुई। तो आंटी ने बताया कि सावन है, मतलब दिमाग इतना ख़राब, ये भी नहीं ध्यान रहा कि सावन शुरू हो गया और सावन में क्या करते हैं क्या नहीं, काम के चक्कर में इतना वो हो गया। मतलब ये एक तरीके से समझ लीजिए कि त्योहारों की शुरुआत है। हमारे यहाँ पे हिंदुओं में होता है कि सावन का जो महीना है वो पूरा ही बहुत माना जाता है। तो मैं भूल ही गई लेकिन उसके बाद फिर आंटी ने बताया तो मेरे पास चूड़ियाँ थी ग्रीन, मैंने ग्रीन चूड़ी डाल ली। और उसके बाद बस फिर मैंने बनाया है खाना, खाने में आलू की सब्ज़ी और रोटी है। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ खाना खाइए। तो जी खाना वगैरह खा लिया हमने दोपहर का और टाइम बज गए हैं 3 बज के
5 मिनट हो गए, वैसे 3 ही बज गया आ गया। और ये रडा रहा क्योंकि इसके डैडी चले गए, इसे छोड़ के इसे जाना था उनके साथ। और प्यू रुई आज ट्यूशन नहीं गई क्योंकि उनकी तबीयत। क्या हो गया? अभी आ रहे हैं डैडी, अभी आ रहे हैं डैडी, चिज्जी लेकर आए। हम सोई सोई करेंगे, हम सोई सोई करेंगे। आज तुझे कान की बात बताऊंगी मैं। अरे देखो प्यू की तबीयत ख़राब हो रही है, लेट ये ट्यूशन नहीं मैंने भेजा, कुछ तो मैं थी तैयारी। और रुई की तो थोड़ी सी ठीक है लेकिन हो रही दोनों की। भाई रो नहीं करते, चुप हो जा। और ये अभी पर्दे भी पड़े हैं इसी रखे, अभी ऊपर वाले कपड़े ही नहीं सूखे क्योंकि धूप छाँव सी हो रही। हाँ आ जाए मेरा बच्चा, आ जाए। और डैडी ने बोला ना कि मैं अभी आ रहा। डैडी उस पर कैसे जाता है? तो उस पर बाइक स्कूटी पे जगह नहीं थी ना, गंदी बात नहीं करा करते, किचोना बेबी है ना। स्कूटी पे कैसे बैठती तो जब उस पर जगह नहीं थी? तो मम्मा के मेहंदी लगाई है, आज मम्मा मेहंदी लगाएगी ना, यहाँ से गोल गोल करके मेहंदी लगाएगी। मेहंदी लगाएगा, लगाएगी। हाँ चलो चलो तो जी चलिए, अभी मैं इसे लेकर लेटती हूँ, उसका मूड हो रहा ख़राब। तो जी देखिए मैं फिर कृष्णा को लेके लेटी, ये सो गया था जैसा कि मैंने बताया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब ये उठा सो के, मतलब मुझे लग सी रहा था, मैं कहा थोड़ा सा गर्म सा लग रहा, फिर मुझे लगा मैं कहा शायद ही मेरे पास लेटा हुआ हो जाता है ना, कई बार बच्चा सोते सोते गर्म सा लगता है वो। लेकिन फिर मैंने इसका बुखार चेक किया और इसको 102 से ऊपर बुखार था। और मुझे समझ नहीं आता, मेरे तीनों ही बच्चों के साथ यही है कि इनको जैसा थोड़ा में तो इनका होता ही नहीं कि भाई थोड़े में पता लग जाए। जब इनका बुखार 102 103 होता है तभी इनका पता लगता है, और नॉर्मली तो मुझे नहीं लगता कि इनको बुखार होता ही है तीनों को। और कृष्णा बिल्कुल नहीं ढाल सा हो गया था, फिर मैं इसे थोड़ी देर लिए बैठी रही है भी रहा। और बच्चे को होता भी है जब तबीयत ख़राब होती है कि भाई माँ के पास रहे, अपने डैडी के पास या बाप के पास रहे। तो यहाँ पे मैं इसको लिए बैठी हूँ गोद में, और जो है फिर पीहू चली गई है किचन में, जाएगी ये चाय बनाने के लिए। आंटी आ गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पीहू रुई बहुत करती है, इनको जब लगता है कि मैं परेशान हूँ या कुछ हो, इनको पता है कि मुझे चाय चाहिए होती है या कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे पीहू चली गई है अपना चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे कृष्णा को मैंने लिटाया, जब उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार सा हुआ तो मैंने उसको एक साइड लिटा दिया। मैंने कहा मैं और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सामान वगैरह सा रखा है, फोल्डिंग वगैरह, ये मैं उठा दूँगी। और कृष्णा गया है लेट उधर। और यहाँ पे देखिए पीहू ने जो है चाय बना ली है, मेरे लिए बनाई है और आंटी के लिए चाय बनाई है उसने। तो बस जी यहाँ पे अब मैं और आंटी पियेंगे चाय बैठ के आराम से। तो जी चाय पीने के बाद बच्चे कहने लगे मम्मा पॉपकॉर्न बना दो, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न। वही है अपना तरीका सिंपल सा ही, और ये बन गए हैं पॉपकॉर्न। और प्यू रुई ट्यूशन नहीं गई थी तबीयत की वजह से, तो फिर इनको पढ़ाना भी था, पेपर था इनका। तो मैं कहा चलिए मैं पढ़ाती हूँ। तो वैसे तो इनकी मैंने तैयारी की हुई थी, पहले ही तैयारी करवा दी थी मैंने इनकी, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ये है कि एक बार उनको रिवाइज करवाना या उनको राइटिंग कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि उनकी जो तैयारी है वो प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ पहले, और थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, मतलब जब तक उनका सिलेबस कवर हो जाता है तब तक मैं उनको पढ़ाऊँगी कराऊँगी। उसके बाद जो कपड़े पड़े थे वो भी उतारने थे, तो वो मैं लेके जा रही हूँ छत पे। और आंटी भी अभी तक यहीं पे ही थी, शाम के टाइम का ये है। तो यहाँ पे देखिए हम उतार रहे हैं कपड़े, और उसके बाद ये पर्दे हैं ये मैं फैला दूँगी। तो तार पे मतलब नीचा था तार, और पर्दे जो है वो बहुत बड़े बड़े थे, 9 फुट पता नहीं 11 फुट के ही पर्दे हैं मेरे पास, और ये लटक रहे थे। तो इनको इसीलिए डबल फोल्ड करके हमने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं और आंटी पर्दे डालने लग रहे हैं, और बच्चे जो है वो अपने खेल में लग रहे हैं। और कृष्णा को देखिए आप कहाँ चढ़ रहा है, ये इतनी दंगा करता है बहुत ही, इसको जहाँ आराम लगा ये अपनी सरकतों पर खड़ा हो जा। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरे फैल गए हैं पर्दे, और मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके छत पे ही रहूँगी ताकि वो खेल लें। और ये देखिए ये है छत का आसपास का नज़ारा, और ये है मेरा अड़ोस पड़ोस का माहौल। तो जी काम हो गया, और अभी जो है बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे छत पे ही, यहाँ पे खेल लगा। अब बुखार ठीक है, अब इसका बुखार जो है थोड़ा सा कम है, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, 102 था ऊपर ही, बुखार भी 102 था। रूही गिर जाएगी बेटा, यूँ नहीं करा करते, वो फिसल जाएगी ऊपर से।
तो बस जी बच्चे खेल लेंगे अब जाए यहाँ पे, और मैं भी थोड़ी सी देर रुकूंगी, उसके बाद और काम करूँगी। कपड़े बहुत सारे हो रहे तय करने के और प्रेस करने के, तो जो प्रेस करने के मैं निकाल कर रख दूँगी और जो तय करने के हैं वो तय करके रख दूँगी। इसके साथ बॉम बॉम खेल लो चलो। तो चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।